लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कहा दबे कुचले लोगों की आवाज है बीजेपी। मुख्यमंत्री ने कहा पहले नारा था सबका साथ अपने परिवार का विकास, 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। सीएम योगी ने कहा पहले यूपी को दंगों की आग में झोंका गया, दंगों के नाम पर गलत मुकदमे दर्ज किए गए। सीएम योगी ने दंगाइयों को दी चेतावनी, कहा 4.5 साल से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां भरेंगी। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर तंज, कहा पहले आस्था की बात पर कर्फ्यू लग जाता था, अब उत्साह के साथ मनाया जाता है पर्व और त्योहार। अयोध्या में फिर भव्य दीपावली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा इस बार सरयू नदी के घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर मनाएंगे दीपोत्सव। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ, पहले की सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। योगी ने कहा पहले गरीबों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी, 71 जिले पहले अंधेरे में थे, लेकिन आज लगातार मिल रही है बिजली। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर के अंतिम संस्कार पर उठे सवाल, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, कांग्रेस शासित पंजाब में दलित लखबीर सिंह के पार्थिव शरीर का अपमान। अमित मालवीय ने कहा रात में जल्दबाजी में लखबीर का अंतिम संस्कार किया गया, मोबाइल फोन की रोशनी में अंतिम संस्कार हुआ, चिता पर डाला गया डीजल। अमित मालवीय ने कहा पुलिस ने परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया। अमित मालवीय ने पूछा सवाल, कहा चन्नी सरकार में दलित होने की वजह से लखबीर को नहीं मिला सम्मान। सिंघू बॉर्डर दलित की हत्या मामले में नारायण सिंह समेत 3 आरोपियों ने सरेंडर किया। नारायण सिंह अमृतसर में गुरुद्वारे में अरदास के बाद सरेंडर उन्होंने किया। नारायण सिंह ने कहा संगत के कहने पर सरेंडर किया, लखबीर को बेअदबी की सजा दी गई। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। हरियाणा के रोहतक किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को धमकी दी, 26 जनवरी की हिंसा याद दिलाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले केंद्र सरकार, मुद्दों का जल्द निकाले समाधान। किसान आंदोलन पर शरद पवार का बेतुका बयान, पंजाब को अशांत करने की कीमत देश ने चुकाई। शरद पवार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते नजर आए, कहा केंद्र सरकार किसानों को परेशान ना करे। राम कदम ने एनसीपी चीफ से मांगा जवाब, पूछा क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं शरद पवार, किसानों को इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ना गलत। बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा किसानों को खालिस्तान से जोड़ना पंजाब के किसानों का अपमान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा आधी कैबिनेट को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं फडणवीस, केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल कर मंत्रियों को फंसा रहे। नवाब मलिक ने कहा पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह खेल हुआ था, बाद में जनता ने चुनाव में खेला कर दिया, महाराष्ट्र की जनता भी इन्हें जवाब देगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखा खत, 2022 चुनाव में के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए 13 सूत्री एजेंडा भेजा। पंजाब चुनाव से पहले एजेंडे को मैनिफेस्टो में शामिल करने की मांग, सोनिया से मुलाकात के लिए भी मांगा वक्त। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी शासन में सबका विनाश, महंगाई का विकास हुआ। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा वोटिंग के दौरान 100 में से 60% वोट हमारा, 40% में दूसरे दलों का बंटवारा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मोदी योगी के विकास के कामों से जलता है विपक्ष, देश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में देश की जनता। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। जयंत चौधरी ने कहा समाजवादी पार्टी से हो रही सकारात्मक बात, सूबे में सभी सीटों पर लड़ेगा गठबंधन। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, कहा ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा, ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। इंद्रेश कुमार ने ओवैसी को गुमराह और भटका हुआ करार दिया, कहा दूसरों को भी भटकाते हैं ओवैसी। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर बोले इंद्रेश कुमार, कहा लखीमपुर हिंसा पर चिल्लाने वाले लोग दलित हत्या पर साध रहे हैं चुप्पी, किसान आंदोलन को अराजक लोगों ने हाईजैक किया। इंद्रेश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की, कहा इससे मजहबी या जाति के चश्मे से न देखें, जनसंख्या अनियंत्रित होने पर बेरोजगारी, भुखमरी समेत कई समस्याएं बढ़ेंगी। केरल के कोट्टायम में लैंडस्लाइड से अब तक 9 लोगों की मौत, 3 लोगों के शव बरामद। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही, सैलाब में डूबा शहर, पानी के तेज बहाव में बही बाइक। कोट्टायम में सड़कें बनी दरिया, सड़क पर कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। कोट्टायम में शहरी इलाकों की हालत खराब है, मकान और दुकानों में घुसा कई फुट तक का पानी, सड़कों पर निकलना लोगों का मुश्किल हुआ। भारी बारिश के बाद सबरीमाला मंदिर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, पानी पानी हुआ मंदिर परिसर, आसपास के इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सबरीमाला मंदिर प्रबंधन की भक्तों से अपील, अभी ना करें मंदिर की यात्रा, तेज बारिश और बाढ़ में श्रद्धालुओं के लिए सबरीमाला पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का कार्य जारी। केरल में बारिश से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ, सेना ने कवाली कोट्टायम में मलबे में लापता लोगों की तलाश शुरू की।
राहत बचाव कार्य में वायुसेना नेवी चॉपर तैनात। बारिश प्रभावित इलाकों में INS गरुड़ लोगों की कर रहा है मदद। वायुसेना स्टेशन पर स्टैंड बाय में 2 वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर। कोट्टायम में बारिश से तबाही के बाद की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर कीचड़ में फंसी नजर आई कार, कीचड़ से ढकी हैं सड़कें। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी NDRF की टीम। केरल के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं। बारिश के बाद कोल्लम जिले में कल्लड़ा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। केरल के पथानामथिट्टा में रिहायशी इलाकों में घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। NDRF की टीम ने पानी में घर के अंदर फंसी लड़की को बाहर निकाला। इडुक्की में बादल फटने से भारी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत, करीब 20 लोग लापता। कोट्टायम और इडुक्की जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार ने सेना से मांगी मदद। सिर्फ 2 घंटे में ही रिकॉर्ड बारिश। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर छोटी छोटी नदियां। मथिट्टा में खोले गए मनियार बांध के शटर। केरल में बारिश से बिगड़े हालातों पर हुई समीक्षा बैठक। राज्य में कई मंत्री बैठक में शामिल हुए। केरल के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, हालात पर मोदी सरकार की नजर, हर मुमकिन मदद करेगा केंद्र। NDRF की टीमें तैनात की गई। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों का बुरा हाल। घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से थिरपरापू वाटरफॉल में जबरदस्त बाढ़ है। आसपास के कई गांवों में भारी तबाही हुई है। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हालात खराब। सड़कें बनी समंदर। लो फ्लोर बसों में घुस गया पानी। भारत ने पाकिस्तान के NSA को दिया न्योता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में होगी बैठक। इस बैठक में चीन, ईरान, तजाकिस्तान और रूस को भी मिला है न्योता। बैठक की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल रहेंगे अध्यक्ष। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकियों ने तैयार की 200 लोगों की हिट लिस्ट। नाम और गाड़ी के नंबर के साथ लिस्ट तैयार। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। पुलवामा और श्रीनगर में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को उतारा मौत के घाट। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के रहने वाले कारपेंटर और श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या की। पुलवामा में यूपी के सहारनपुर के 58 साल के कारपेंटर कारीगर सगीर अहमद की हत्या। परिवार वालों का रो करके बुरा हाल है। सहारनपुर में सदमे में सगीर का परिवार। आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा देने की कर रहा है मांग। सगीर के छोटे भाई ने इंडिया टीवी से की बात। कहा, जिन्होंने गोलियां मारी उन पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। मृतक की 3 बेटियों के लिए मुआवजे की मांग की। अरविंद की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा। घर वाले बेहद दुखी। उनके पिता ने बताया, 3 महीने पहले अरविंद बिहार से कश्मीर आए थे। बिहार के अरविंद कुमार की हत्या पर CM नीतीश कुमार ने जताया दुख। घर वालों को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। अरविंद की मौत पर बोले बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद। कहा, पीड़ित की हर संभव मदद करेगी सरकार। विपक्ष की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद कुमार की हत्या की निंदा की। बिहार के बांका का रहने वाला था अरविंद कुमार साहब। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, मामले में गंभीरता दिखाए सरकार। कश्मीर को लेकर सरकार की रणनीति साफ नहीं। BSP नेता सुधींद्र भदौरिया ने जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी गतिविधियों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, कश्मीर में व्यवस्था बनाने में नाकाम रही सरकार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले BJP नेता कविंद्र गुप्ता। कहा, अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं दहशतगर्द। आतंकवादी जल्द मार गिराए जाएंगे। पुंछ में शहीद विक्रम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। उत्तराखंड के नई टिहरी में भर आई हर किसी की आंखें। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पुंछ से राजौरी तक जारी है मेगा सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान अब पैरा कमांडोज ने अपने हाथ में ली। सेना की अब दूसरी टुकड़ियां बाहरी घेरे में हैं। लेह में एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। जवानों से की बातचीत। एयरबेस पर तैनात यूनिट के बारे में जानकारी ली। अमेरिका के अलास्का में जारी है भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा अभ्यास। एक्स युद्ध अभ्यास 21 अभ्यास के दौरान बर्फ में खेलते नजर आए सैनिक। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज के तहत भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच हुआ वॉलीबॉल मैच। एक दूसरे को जानने में मदद करेंगी खेल प्रतियोगिताएं। 14 दिन के युद्धाभ्यास में अमेरिकी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ खेली कबड्डी। भारतीय सैनिकों ने लिया अमेरिकन फुटबॉल का मजा। भोपाल के दुर्गा विसर्जन के दौरान छत्तीसगढ़ के जशपुर जैसी घटना। विसर्जन जुलूस में एक शख्स ने तेजी से गाड़ी रिवर्स कर लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद दुर्गा विसर्जन में भगदड़। नाराज लोगों ने घंटों लगाया जाम। आरोपी ड्राइवर पकड़ा गया। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। कार सवारों को भीड़ के हवाले करने की मांग। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लोगों को समझाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मूर्ति विसर्जन के दौरान गाड़ी से लोगों के कुचलने के बाद इलाके में तनाव। जशपुर घटना के बाद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल का बयान। गांजा तस्करी के खिलाफ मध्य प्रदेश और ओडिशा सरकार करे ठोस कार्रवाई। दिल्ली के शालीमार बाग में बनेगा नया सरकारी अस्पताल। CM अरविंद केजरीवाल ने किया शिलान्यास। AIADMK पार्टी के पूरे हुए 50 साल। VK शशिकला ने MGR मेमोरियल में फहराया पार्टी का झंडा। लोगों को मिठाइयां बांटी। आज फिर बड़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 35 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। तो डीजल भी हुआ महंगा। अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के पार। तो डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर।
मुंबई में पेट्रोल 35 पैसे बढ़कर पहुंचा 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के दाम पर। डीजल में भी 37 पैसे की बढ़ोतरी और इस तरह 102 रुपए 52 पैसे में मिल रहा है डीजल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, टैक्स घटाने पर करेंगे विचार। मुंबई पोस्टल विभाग ने लॉन्च किया नो योर पोस्टमैन मोबाइल ऐप। लोगों को ऐप के जरिए पोस्टमैन की जानकारी मिलेगी। हैदराबाद में चार मीनार पर संडे फंडे कार्यक्रम का आयोजन। हैदराबाद पुलिस के बैंड की परफॉर्मेंस से शुरू होगा कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। फतेहपुर में चुनावी कैंपेन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा सत्यमेव जयते। आरोप लगाने वाले नवाब मलिक को शुभकामनाएं भी दी। नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कामकाज पर सवाल उठाए थे। कहा एनसीबी के गवाह फिग्स ट्वीट कर पूछा कौन है फ्लेचर पटेल। नवाब मलिक के लगाए आरोपों को फ्लेचर पटेल ने बताया आधारहीन। पूछा ड्रग्स मामले में हो रही कार्रवाई पर नवाब मलिक को आपत्ति क्यों। सेना से रिटायर होने के बाद मुंबई में फिटनेस ट्रेनर है। फ्लेचर ड्रग्स के खिलाफ का काम करता है। 20 साल से ज्यादा समय तक भारतीय सेना में काम कर चुके हैं फ्लेचर पटेल। एनसीबी की कई कार्रवाई में स्वतंत्र पंच के तौर पर होते हैं फ्लेचर पटेल। रिया चक्रवर्ती से लेकर कई ड्रग्स मामलों में रह चुके हैं पंच। एनसीबी से पूछताछ में आर्यन खान का बयान। कहा गलत रास्ते की तरफ नहीं रखूंगा कदम। आर्यन खान ने पूछताछ में कहा गरीबों के लिए करूंगा काम, मुझ पर सभी को होगा नाज। विशाखापट्टनम में पकड़े गए महाराष्ट्र के 2 ड्रग तस्कर। 300 किलोग्राम मारिजुआना जब्त हुआ। हैदराबाद टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। यूपी के अलीगढ़ में डेंगू का कहर। 24 घंटे में 9 मौतों से लोगों में दहशत। अस्पताल में बेड्स खाली नहीं। जयपुर में डेंगू का कहर। डेंगू के केस 215% बढ़े। राज्य में अब तक 8 लोगों की जान गई। राजस्थान सरकार ने सभी सीएमएचओ को जारी किया निर्देश। जहां डेंगू के मामले ज्यादा वहां एक्टिव सर्विलांस करें। मेरठ में भी नहीं थम रहा डेंगू का कहर। शहर से गांव तक रोज मिल रहे दर्जनों मरीज। मरीजों की तादाद पहुंची 900 के पार। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बोले 25 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। टीम 9 के साथ बैठक की। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 80,000 पार हुई। शनिवार को 14,890 यात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर में जुट रही है भारी भीड़। यात्रियों की भीड़ से होटल और लॉज फुल हैं। खाने की व्यवस्था चरमराई। वाहनों की भीड़ से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह जाम। ई पास खत्म होने के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की कतारें। अंतिम चरण की यात्रा में है बाबा केदार के दर्शन यात्रा। राजस्थान में पटाखे कारोबारियों को बड़ी राहत। लोग दिवाली पर चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। सरकार ने इजाजत दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने शुरू किया छात्रों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। लड़कियों को सिखाए गए सेल्फ डिफेंस के गुर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 101 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज अब भी उपलब्ध है। इम्फाल में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल। वैक्सीन लगवाने पर मिलेंगे टीवी, मोबाइल और ब्लैंकेट। 24-31 अक्टूबर और 7 नवंबर को चलेगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप। देश में कोरोना के 14,146 नए केस मिले। 24 घंटे में 144 मरीजों की जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में 11,769 लोग रिकवर हुए। 57 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। देहरादून में 18 अक्टूबर से वॉकिंग वैक्सीनेशन सेंटर। बाजारों का किया जा रहा निरीक्षण। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चलेगा ये ड्राइव। सूरत में एक ट्यूशन सेंटर के 8 बच्चे कोरोना संक्रमित। ट्यूशन सेंटर को किया गया सील। गुजरात में पर्यटकों के लिए खुला गिर राष्ट्रीय उद्यान। पहले दिन ही दिखी पर्यटकों की काफी भीड़। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण में कमी। श्रीनगर में पर्यटकों की बढ़ रही है संख्या। कर्नाटक में कोविड नियमों में ढील पर बोले सीएम बसवराज बोम्मई। विशेषज्ञों से बात करके जल्द देंगे फैसला। पंजाब के होशियारपुर में सीएम चन्नी ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दी सहायता राशि। साथ ही बच्चों को बांटा सामान। वेस्ट इम्फाल के डीसी किरण कुमार का बयान। जिले में 24 और 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को भी चलाया जाएगा स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने को लेकर की चर्चा। आईएमएफ ने कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों की तारीफ की। कहा महामारी के बावजूद जारी है श्रम सुधार और निजीकरण। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरी सब्जियों पर दोहरी मार। दिल्ली में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां। बाजारों में नहीं दिख रही खरीदारों की भीड़। दिल्ली के अलावा यूपी के कानपुर में भी बढ़े सब्जियों के दाम। महंगी सब्जियों से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर अस्पताल से 13 अक्टूबर को चोरी हुआ बच्चा पहुंचा अपने परिवार के पास। अस्पताल के 2 महिला कर्मचारियों ने चुराया था बच्चा। सीसीटीवी से खुला राज। पंजाब के रूपनगर में अवैध हथियार तस्करी का पर्दाफाश। गिरोह के 2 सदस्यों सहित 5 लोग गिरफ्तार। 8 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। राजस्थान के झुंझुनू में 11 साल की स्कूली छात्रा से प्रिंसिपल ने किया रेप।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल 2 महिला शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया। पंजाब की रूपनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों के धंधे में लिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 लोग गिरफ्तार, 5 देसी पिस्टल भी बरामद। यूपी के फतेहपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज। यूपी के प्रयागराज में हुए डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने किया। बहू ने ही कराई थी अपनी सास ननद की हत्या। हत्या में शामिल महिला का दोस्त भी गिरफ्तार। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। 1 महीने पहले भी पकड़ा गया था आरोपी। एनसीबी मुंबई ड्रग्स पेडलर के विदेशी कनेक्शन खंगालने में जुटी कम से कम 7 पेडलर्स और संदिग्ध एनसीबी के रडार पर। इंदौर में 85 लाख रुपए की चोरी का हुआ खुलासा। बर्तन कारोबारी के घर में हुई चोरी का मास्टरमाइंड निकली छोटी बहू। चोरों के पास से 1 किलोग्राम 600 ग्राम सोने के गहने बरामद, 40 ग्राम डायमंड, 600 ग्राम चांदी के गहने और 20,000 कैश जब्त। मेरठ में गाड़ियों का चोर सरगना की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। पिछले 2 दशक से वाहन चोरी करवाकर स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम कर रहा था। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आरोपी के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक बदमाश और उसके गुर्गे ऑन डिमांड गाड़ी चोरी करते थे, बाद में बेच देते थे उनके स्पेयर पार्ट्स। सिवान में मेला घूमने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पर भी पथराव हुआ। हादसे की जानकारी होते ही विधायक अमरजीत कुशवाहा अस्पताल पहुंचे। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, दशहरे के मेले में भीड़ के अंदर ट्रक कैसे घुसा। झारखंड के मेदिनीनगर में लव ट्रायंगल के मामले में एक शख्स की हत्या का प्लान वाले 3 गिरफ्तार, बम और बंदूक बरामद। T20 वर्ल्ड कप का आज से होगा आगाज। वर्ल्ड कप में इस बार 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। राउंड 1 के पहले मैच में ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच भिड़ंत। दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज से दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का आमना सामना। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप के राउंड 1 में 8 टीमें ले रही हिस्सा। 2 ग्रुप में बटी 8 टीमों के बीच होगा मैच। दोनों ग्रुप की ऊपर की 2 टीमें सुपर 12 में होंगी शामिल। राउंड 1 के लिए बनी ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, नाम्बिया की टीम शामिल। ग्रुप बी में है बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ गिनिया और ओमान। सुपर 12 के 8 टीमों के नाम पहले से तय। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज। ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान शामिल है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को दिया जीत का मंत्र। कहा, टीम में टैलेंट है लेकिन दिमागी रूप से रहना होगा तैयार। आईपीएल 2022 में धोनी का खेलना तय। ऑक्शन में धोनी के लिए पहला रिटेंशन कार्ड इस्तेमाल करेगी चेन्नई सुपर किंग्स। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के मेंटोर के तौर पर टीम से जुड़ने पर बोले कप्तान विराट कोहली। कहा, धोनी की मौजूदगी में टीम का हौसला बढ़ेगा। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच को कोहली ने कहा, हमें इससे सामान्य मैच की तरह ले रहे हैं। फैंस के लिए हो सकता है बड़ा मैच। फैफ डुप्लेसी का नाम भूलकर सीएसए ने सिर्फ एक खिलाड़ी को दी बधाई। डेनस्टेन के भड़कने के बाद सीएसए ने डिलीट किया पोस्ट। T20 वर्ल्ड कप में क्रिस गेल को लेकर बोले कप्तान केरन पोलार्ड। कहा, गेल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, विश्व कप में करेंगे अच्छा प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने माना, भारत का पलड़ा है भारी। कहा, टीम इंडिया को यूएई में आईपीएल खेलने का मिलेगा फायदा। चेन्नई को आईपीएल जिताने के बाद न्यूजीलैंड टीम से जुड़े कोच स्टीफन फ्लेमिंग विश्व कप के लिए टीम को तैयार करेंगे। श्रीलंका के कप्तान दसून सनाका ने 2014 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से की तुलना। कहा, टीम उतनी ही मजबूत है। राहुल द्रविड़ को भारत का कोच बनाए जाने के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ट्विटर पर उन्होंने दी प्रतिक्रिया। लिखा, अगर ये सच है तो दुनिया भर की टीमों को उनसे सावधान रहना चाहिए। चोट के बाद वापसी कर रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड एशियज के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के क्वारंटीन नियमों को लेकर जताई चिंता। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीतने का नहीं मनाया जश्न। कहा, कप्तान धोनी जब भारत लौटेंगे तब होगा जीत का सेलिब्रेशन। टेनिस प्रीमियर लीग की नीलामी में 4.20 लाख में यूकी भाबरी को दिल्ली ने खरीदा। भाबरी करेंगी दिल्ली टीम की कप्तानी। भारत 8वीं बार बना SAFF चैंपियन। सुनील छेत्री ने गोल दागने में की लियोनेल मेसी की बराबरी। साल 2023 में पाकिस्तान करेगा एशिया कप की मेजबानी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के फैसले का किया समर्थन। सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों लोग। देश में सरकार प्रायोजित अपराध का लगाया आरोप। मैक्सिको में सैकड़ों प्रवासियों को शरण मिलने का इंतजार। बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1 महीने पहले खोला गया था सेंटर। रूस में कोरोना से एक दिन में 1000 लोगों की जान गई। पहली बार इतने लोगों की मौत। रियो डी जेनेरियो में कोरोना मामले में कमी आने के बाद एक बार फिर देखी पर्यटकों की भीड़। बीच पर मजा लेते नजर आए। चीन से लॉन्च किया
मिशन शेंजू 13 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा गया। स्पेस में 6 महीने बिताएंगे तीनों अंतरिक्ष यात्री। ऑस्ट्रेलिया में खत्म होंगी कोरोना की पाबंदियां, लोगों को घरों से निकलने की छूट। न्यू साउथ वेल्स में स्कूलों में लौटेंगे बच्चे। धरती पर वापस लौटे रूस के एक्टर, डायरेक्टर समेत सभी क्रू मेंबर्स। अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर वापस लौटे। सोयूज MS-19 स्पेसक्राफ्ट से गए थे रूस के एक्टर और डायरेक्टर। इंडोनेशिया में नदी की सफाई के दौरान डूबे 11 छात्र, 10 को बचाया गया। इंडोनेशिया के बाली में भूकंप से 3 की मौत, 7 जख्मी। 2 दिन पहले ही इस द्वीप को विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया है। स्पेन के ला पाल्मा में भी और भड़का ज्वालामुखी, 2 दिन में दूसरे भूकंप के बाद लावा का निकलना जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, ज्यादातर इलाकों में बुझाई गई आग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई शहरों में बिजली संकट, तकनीकी खराबी की वजह से उज्बेकिस्तान से नहीं हो रही है बिजली की सप्लाई। सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद अल हरम से सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर निकाले गए। आज से जायरीनों के लिए पूरी तरह से मस्जिद खोली गई। अमेरिका में रेलवे फाटक पर ट्रेन की ट्रक से टक्कर, हादसे का हैरान करने वाला वीडियो कैमरे में कैद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कंपल्सरी वैक्सीनेशन और हेल्थ पास का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से आया भालू का बाघ का मजेदार वीडियो। भालू बाघ एक साथ मस्ती करते नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में कोरोना से जंग, कोविड-19 वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने पार की उफनती हुई नदी। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने गाई आरती, सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ। बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में सितारों का जलवा, रश्मि देसाई, नवेली देशमुख समेत कई कलाकारों ने रैंप वॉक किया। कृति सेनन ने खत्म की फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। कैटरीना कैफ ने की विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह की तारीफ, कहा सरदार उधम सिंह एक बेहतरीन फिल्म, विकी कौशल एक प्योर टैलेंट। 80s के गाने सुनकर जिम में थिरकने लगे ऋतिक रोशन, मिथुन चक्रवर्ती के गाने पर जमकर किया डांस। अक्षय कुमार की फिल्म गोरखा के पोस्टर में एक्स आर्मी ऑफिसर ने निकाली गलती, अक्षय कुमार ने ट्वीट कर शुक्रिया कहा। क्वारंटीन के चलते एक दूसरे से अलग रह रहे हैं अनुष्का और विराट, अनुष्का ने विराट की तस्वीरें शेयर कर जताया प्यार। बच्चों के नाम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं रणवीर सिंह, कहा 2-3 साल में होंगे हमारे बच्चे। शॉर्ट वीडियो ऐप चिंगारी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान, ऐप से प्रमोशन में लिया हिस्सा, किया डांस। रवीना टंडन, अमिताभ बच्चन और गोविंदा स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को हुए 23 साल। रवीना टंडन ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर खुशी जताई। और ऋतिक रोशन ने शुरू की फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग, अपनी टीम के साथ वॉक करते हुए शेयर किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।